आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व भारत से, जो कि नागालैंड में। आपको बताऊं, नागालैंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा नागालैंड हाउस नई दिल्ली के सहयोग से और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्पित 2 दिवसीय कार्यक्रम शरद महोत्सव 2023 का दूसरा संस्करण शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि किसामा हेरिटेज गांव नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2023 तक आयोजित होने वाले 24वें हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हॉर्नबिल महोत्सव 2023 की प्रस्तावना पेश की गई है। इसे 3 नवंबर 2023 को महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नागालैंड हाउस नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर IAS मनीषा सक्सेना थीं। इनके साथ ही नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजिन इमरा अलोंग भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने महोत्सव थीम सॉन्ग का अनावरण किया था, यानी थीम गीत का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम में IAS सक्सेना ने कहा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल ने एक ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस फेस्टिवल के माध्यम से दिल्ली के लोग नागालैंड के व्यंजनों, हथकरघा और हस्तशिल्प का थोड़ा सा अनुभव कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में मेहमानों, आगंतुकों ने पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, नागा कुश्ती, संगीत प्रदर्शन और नागा फैशन डिजाइनर विल्हौसा मूवी के फैशन शो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। आज दूसरे दिन का कार्यक्रम आम जनता के लिए खुला रहेगा। मेहमान नागालैंड की समृद्ध संस्कृति, वहां की जीवंत परंपराओं, लुभावनी कलात्मक प्रदर्शनों, प्रामाणिक जातीय हस्तशिल्प, हथकरघा, पाक कला और व्यंजनों को बेचने वाले विभिन्न स्थानीय स्टॉलों का आनंद ले सकते हैं। लगातार हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है, उत्तर पूर्व भारत में, और काफी बड़ा ये महोत्सव होता है, फेस्टिवल होता है। देश के कोने कोने से लोग इसमें भाग लेते हैं और उत्तर पूर्व भारत में तो ये महत्वपूर्ण है ही। तो आप देखिए, दिल्ली से इसकी शुरुआत 3 नवंबर को जो है वो हो चुकी है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किसामा नागालैंड में, और उसकी भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे जब इसका आयोजन किया जाएगा। वहाँ की भी तस्वीरें आपको भेजी जाएंगी और कैसे उत्तर पूर्व भारत में वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ का जो कल्चर है, उसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। पारंपरिक जो वहाँ के व्यंजन हैं, वहाँ का जो पहनावा है, सब कुछ उसी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, वहाँ के बारे में जानने के लिए, अवगत होने के लिए पूरे देश के लिए एक बेहतरीन मौका। नमस्कार आप सबको। अभी हम नागालैंड हाउस न्यू दिल्ली में है। यहाँ आज 3 तारीख नवंबर से कल 4 नवंबर तक यहाँ 2 दिन की ये ऑटम फेस्टिवल का त्यौहार शुरू हो चुके हैं। और ये त्यौहार प्रेल्यूड टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड है। और यहाँ पर आज अलग अलग लोगों यहाँ की जो नागालैंड की हॉर्नबिल की मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल की तौर पे यहाँ शुरू होने जा रहे हैं। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए श्री विनयी कोन्यात, द जॉइंट रेसिडेंट कमिश्नर ऑफ न्यू दिल्ली, यहाँ हमारे साथ है। आइए जानते हैं इनसे कि ये 2nd एडिशन ऑटम फेस्टिवल का विषय क्या है सर। ये 2nd एडिशन ऑटम फेस्टिवल का विषय ये है कि हम लोग नागालैंड स्टेट को प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो आप लोग भी मालूम होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है दिसंबर 1 से 10 तक कर रहा है। और ये है हमारा टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए, हमारा कल्चर ट्रेडिशन प्रमोट करने के लिए हम लोग ये माना जाता है। और नागालैंड जो एक है स्टेट है कि वहाँ पे इतना सारा ट्राइब्स लोग है, वो हर महीने में इन लोगों का एक ना एक फेस्टिवल होता है। तो वो पूरा जमा करके हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल करके दिसंबर 1 से 10 तक कर रहा है। और उसके बाद यहाँ क्यों ये दिल्ली में ऐसे ऑटम फेस्टिवल कर रहा है बोलने से, ये हम ये शोकेस करना चाहता है कि ये शोकेस, ये छोटा से शोकेस करेगा कि नागालैंड में आओ,
आपका जो नागालैंड का हॉस्पिटैलिटी आप लोग इंजॉय करो, और फिर दिसंबर में जाकर हॉर्नबिल सेलिब्रेट अच्छा से करके इंजॉय करके, या हमारा दुनिया को भी नागालैंड तो कैसे ऐसे दिखाने के लिए हम लोग ये एक प्रेल्यूड है ऑटम फेस्टिवल। पिछले साल शुरू किया हुआ है, इस साल पिछले साल तो एक दिन ही किया, इस साल तो 2 दिन के लिए हम लोग ये कर रहा है। हमारे साथ मैडम मनीषा सक्सेना जी है, और ये 2 दिन की कार्यक्रम में आज ये पहले दिन का इनॉग्रेल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के आए हैं। मैडम, दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज पार्ट ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया इवन ऑफ इंडिया। तो यहाँ नई दिल्ली में नागालैंड सरकार ने यहाँ पर एक मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल के तौर पे ऑटम फेस्टिवल रखा है, तो आप इस पे क्या कमेंट करना चाहोगे? नहीं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, सब जा नहीं पाते, सब लोग दिल्ली वाले। तो बहुत अच्छा है कि यहीं दिल्ली में इसको एंजॉय कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ लवली प्रेल्यूड, और इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। एनीवे, इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट एंड पर्टिकुलरली नागालैंड सब बहुत ही सुंदर इलाका है। मैं खुद मिज़ोरम में रहकर वहाँ काम करके आई हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कहीं भी और नहीं है भारत में, और सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है ये एक ऑटम फेस्टिवल प्रेल्यूड टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, इसकी कारण नागालैंड में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को और पॉपुलराइज करके टूरिज़्म को और अट्रैक्शन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हॉर्नबिल फेस्टिवल वैसे भी बहुत पॉपुलर है, और बहुत सारे लोग जाते हैं इसे अटेंड करने के लिए, लेकिन जब दिल्ली में ही देख पाएंगे कि एक्चुअली हॉर्नबिल फेस्टिवल कितना एक्साइटिंग है और ये प्रेल्यूड देख पाएंगे, तो ज़रूर बहुत सारे लोग उसको अनुभव करने के लिए जाना चाहेंगे, और मुझे लगता है और ज़्यादा संख्या में लोग जाएंगे। ऑटम फेस्टिवल की ये 2 दिन की कार्यक्रम आज शुरू हो चुके हैं, और अभी हमारे साथ श्री इमना लोन यहाँ हमारे साथ है, नागालैंड की टूरिज़्म मिनिस्टर है। सर, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ पार्ट ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया, तो अभी ये दिल्ली में ये ऑटम फेस्ट की 2 दिन की कार्यक्रम रखने की ज़रूरत कैसे पड़े, और इनकी संदेश क्या है? सर, ये ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है। भारत सरकार का जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है वो सबों को इंक्लूसिव करके लेके चलते हैं। नागालैंड इस देश का एक भाग है, पूर्वोत्तर की सबसे कोना राज्य है, फिर भी हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में हम लोग बहुत कुछ कहते हैं, और 24वां एडिशन है इस साल। अगले साल तो सिल्वर जुबली होगा, 25वां एडिशन होगा, मगर बहुत सारे लोगों को अभी तक हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। तो प्रीलूड इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, यहाँ नागालैंड हाउस है, और यहाँ की नागा समूह और हमारी सरकार, नागालैंड की सरकार हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी देश की विभिन्न लोग हमारी संस्कृति के बारे में और जानकारी हो, हमारे रहन सहन, खान पान और हमारी जो भी कल्चर है उसके बारे में और जानकारी हो, इसका एक कोशिश है। और हमारे नागालैंड सरकार के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रियो जी है, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने जनजातियों लोगों के बारे में और ज़्यादा दूर दूर तक हमारे लोगों के बीच में और जानकारी पहुंचाएं। तो इसका यही कोशिश है। बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ श्री तिमजनिम नालोन। यहाँ नागालैंड की टूरिज़्म ने अभी कहा है कि ये ऑटम फेस्टिवल एक छोटा सा पिक्चर है नागालैंड की हॉर्नबिल फेस्टिवल के, तो बड़ा पिक्चर अभी बाकी है नागालैंड में, जो 1 से 10 दिसंबर तक होंगे नागालैंड के कोहिमा जिले के किसामा हेरिटेज विलेज में। मैं तुजोतल नक्रो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए कैमरा पर्सन जीतू के साथ नई दिल्ली नागालैंड हाउस से।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।